हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ऑफ साइंस क्लास 9 वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर से पढ़ चुका था चैप्टर्स 4 में और 6 में कि कैसे फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अफेक्ट करती हैं या किस तरह से फोर्सेस जो होती है मोशन को चेंज कर सकती है। काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने, न्यूटन के जो लॉज है वो पढ़े थे। लेकिन जो फोर्सेस जो होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्ट करती है। जो ये लॉ है डायरेक्टली इनको अप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए सिंपलर और पावरफुल तरीका चाहिए होता है ऐसी सिचुएशन में उनको अप्लाई करने के लिए। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे वर्क के आइडियाज़ को कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है और कैसे हम मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्शन ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ सिंपल मशीन के बारे में जिनको हम डेली के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमें लेस एफर्ट लगाने पड़ते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए अच्छा होता है, हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है, आरामदायक होता है हमारे लिए। तो ये फॉर्म जो होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बहुत सारे मशीन्स के। जो एनर्जी है वो कैपेसिटी है काम को करने की, जो कि जितने भी आइडियाज़ है, सारी एक्टिविटीज़ हम डेली लाइफ में करते हैं तो उसको करने के लिए जो भी कैपेसिटी जो हमारी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे एनर्जी हमें किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, फूड के लिए फूड ज़रूरी होता है। एनर्जी फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वॉक करने में हमें काम आएगा, बाकी जो हमारे डेली काम है वो करने में काम आएगा। ऐसे ही एनर्जी जो है वो फ़ैन को रोटेट करने में हेल्प करती है। जो फ्यूल की एनर्जी है वो कार को मूव करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से एनर्जी हमें मिलेगी किसी न किसी चीज़ से, तो उसकी हेल्प से हम किसी काम को कर पाएंगे। तो एनर्जी की ज़रूरत हमें होती है, बहुत सारे टास्क हैं हमारे उनको करने के लिए और एनर्जी हमें अलग अलग सोर्स से मिलती है। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जो है बता रखा है कि वर्क डन क्या होता है। किसी कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन अगर हो रहा है तो वो क्या है। जो वर्क डन होगा हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट उसको लिफ्ट कर रहे हैं सर्टेन हाइट तक तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। कंसिडर कर लेते हैं एक वीट का बैग है, गेहूं का एक बैग है जिसका वेट जो है वो 5 kg है। उसको फ्लोर पे रखा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगी वो होगी हमारी mg, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी बैग के। और जो m है वो मास होगा बैग का, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। जो बैग है उसको स्लोली लिफ्ट करो कुछ हाइट तक, तो जब तुम लिफ्ट करोगे, मान लो 1 मीटर की हाइट तक आप लिफ्ट कर देते हो, तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो mg के बराबर होगी। जो फोर्स अप्लाई होगी वो अपवर्ड फोर्स लगेगी इस बैग के ऊपर। और जो बैग है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो उसने कवर किया है फोर्स की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में जो बैग है वो मूव कर रहा है। एवरीडे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कुछ काम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो बैग है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है। अगर हम ऐसे 3 बैग उठाते हैं एक के बाद एक सेम हाइट तक, तो तुमने 3 बार वो सेम काम ही किया है उस बैग को उठाने का। अगर जो बैग है उसको लिफ्ट करते हैं सेम हाइट पे मशीन से किसी फ्यूल का यूज़ करके, तो इसके लिए 3 टाइम फ्यूल ज़्यादा लगेगा। जो एक बैग के लिए जितना फ्यूल लग रहा होगा 3 बैग के लिए 3 टाइम ज़्यादा फ्यूल उसके अंदर लगेगा उसको लिफ्ट करने के लिए। नाउ सपोज़ करते हैं कि हमने 3 बैग जो है वो लिफ्ट किए हैं एक साथ सेम हाइट पे, तो हमें एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो फोर्स होगी वो 3 टाइम ज़्यादा होगी जो आप सिंगल बैग पे लगा रहे होगे, क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा है ना, इसलिए तो हम मास ज़्यादा है इसलिए। तो हमें सेम टास्क के लिए काम करना पड़ रहा है, तो हम 3 टाइम्स काम करेंगे अगर उन तीनों बैग को एक साथ में उठाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो भी 3 टाइम्स होगा। जो एक बैग का वर्क डन है उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। ये शो करता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें सेम डिस्टेंस पे तो वो उतना ही वर्क डन होगा। कंसिडर करते हैं कि एक सिंगल बैग है 5 kg का है, वीट का बैग है, उसको तुमने 3 मीटर की हाइट तक उठाया उसने। तो इसका मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा वर्क डन कर रहे हो तुम एज़ कम्पेयर टू वर्क जो आप 1 मीटर बैग को ऊपर उठा रहे थे, तो उससे ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा 3 टाइम कवर हो रहा है। इसलिए पहले 1 मीटर कवर कर रहे थे आप, अब 3 मीटर कवर कर रहे हो सेम वेट को उठाने के लिए। अगर सेम मशीन जो है मशीन भी इस काम को करे 3 टाइम जो है बैग को उठाने के लिए, मतलब 1 मीटर जो है 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए उस पर काम करे
तो 3 टाइम ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा और तीनों बैगों को साथ में उठाना है तो इससे सेम फोर्स जो है वो अप्लाई होगी लार्जर डिस्टेंस पे, तो इससे वर्क डन जो है उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी फोर्स अप्लाई करोगे आप उतना ही वर्क डन वहाँ पे हो रहा होगा। तो साइंटिफिक डेफिनेशन जो वर्क की है वो ये है कि वर्क डन जो है वो कांस्टेंट फोर्स से तब होगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देंगे और डिस्प्लेस करने के बाद ही वहाँ पे वर्क डन उसके ऊपर हो रहा होगा। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय कांस्टेंट फोर्स ये बराबर होता है जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्प्लेसमेंट वो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और एग्जांपल बता रखा है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स एफ एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स की डायरेक्शन में। तो वर्क डन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू एस, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, और जो एफ है यहाँ पे ये फोर्स है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, डब्ल्यू जो है वर्क डन है। तो ऐसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाई थी एफ, तो ये यहाँ से हिल के यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आने के बाद इसने कितना वर्क डन किया होगा वो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम हम इसी काम को इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नीचे रखी हुई है, इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आ गए और हमने एस डिस्टेंस जो है वो कवर किया है यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। नाउ एस यूनिट क्या होती है वर्क डन की? जो एस यूनिट है वर्क डन की वो जूल में होती है, इसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। जो एस यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन होती है, जो एस यूनिट डिस्प्लेसमेंट की होती है वो मीटर होती है। तो 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जो 1 जूल वर्क डन है वो तब हो रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक कांस्टेंट फोर्स 1 न्यूटन की अप्लाई करेंगे जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर देगी फोर्स की डायरेक्शन में। तो 1 न्यूटन जो है वो बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के।